अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अपना ट्रेडिंग रूल्स लेकर, ये जो रूल्स फॉर ट्रेडर्स हैं इसमें ये तीसरा रूल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियोस रूल्स के हवाले से आपको पसंद आ रही होंगी। आपके उसको व्यू करने का और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज जो हमारा रूल है वो है बाइंग अ वीक स्टॉक इज लाइक बेटिंग ऑन अ स्लो हॉर्स, इट इज़ रिटार्डेड। मतलब ये कि अगर आप किसी कमज़ोर घोड़े पे पैसे लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है और मतलब कोई कम अकल शख्स या बिल्कुल ही जो नॉनसेंस वाली बात है कि हम एक जानते बूझते एक कमज़ोर घोड़े पे अपने पैसे लगाएं। ये तो खुद नाउज़ुबिल्लाह एक हॉर्स ट्रेडिंग के हॉर्स उसकी मिसाल है, हॉर्स रेसिंग की। मगर ये एक जो रूल है वो ये साबित करना चाहता है कि जिस स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं वो वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए सेफली इन्वेस्ट जो डिफाइन करता है, हमारा एक स्लोगन है कि सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक शुड बी फंडामेंटल, एंट्री एंड एग्जिट मस्ट बी टेक्निकल। ये हम आज से नहीं, पिछले 9-10 सालों से ये बात कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक जो है फंडामेंटल हो और एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकल हो। ये रूल उसी पर है कि ये रूल कह रहा है कि आपका जो स्टॉक है, जब आप चाहें आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें या लॉन्ग टर्म ट्रेड करें, एक जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है वो एक अलग होती है, ठीक है ना। वो लोगों के कुछ पैरामीटर्स अलग होते हैं, हम उनको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, हम एक पॉजिटिव ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या उसके कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको उसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ पे जाना पड़ता है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो अर्निंग्स हैं और उसका जो गुडविल है और उसका जो प्रोजेक्शन है कि आगे वो क्या कर सकता है, उसकी जो मैनेजमेंट है, इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं। तो जब इन तमाम चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं और ये आपको सारी तैयार हुई हुई मिलती है फंडामेंटल रिपोर्ट में, सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये कैसे होगा, मगर नहीं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इतने सारे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, बड़े काबिल लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो आप उसको पढ़ के ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप 2 से 3 रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। खैर बहरहाल, तो सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक फंडामेंटल होना चाहिए, उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकल होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, ठीक है, उसको बाय करना चाहिए, मगर मार्केट में प्रेशर है, स्टॉक में टेक्निकल प्रेशर है और वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब एंट्री लेने आते हैं और टेक्निकल को फॉलो करते हैं तो वो वहां आपको सिग्नल दे देता है कि वेट बाय ऑन डिप, ठीक है, या वेट बाय ऑन सर्टेन लेवल। तो ये क्या होता है, आप एग्जैक्ट उस जगह पे एंटर हो जाते हैं जहां पर हमारा जो पिछला रूल हमने डिस्कस किया था कि ईजीएस्ट टाइम टू मेक मनी व्हेन देयर इज अ ट्रेंड। तो हो सकता है वो आपको रोके और आपको उस वक्त एंटर कराए जब आपका ट्रेंड ट्रिगर हो रहा हो। तो इसलिए एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकल होगी और सिलेक्शन जो है स्टॉक फंडामेंटल होगी। इस रूल में सिंपल ये बात की जा रही है, बाइंग अ वीक स्टॉक इज लाइक अ बेटिंग ऑन अ स्लो हॉर्स। थैंक यू। ये था हमारा तीसरा रूल। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले रूल के साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।